जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2021 को पटवारी भर्ती 2 पारियों में आयोजित की गई है। पहली पारी के सभी 150 प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस किया, जो चैनल की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी पारी के भी हमने कंप्यूटर और राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो में जो दूसरी पारी में जनरल साइंस, इंडिया जीके और करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो दूसरी पारी में जनरल साइंस, करंट अफेयर और इंडिया जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, एक तरफ अम्ल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संबंध बताना है कि इस अम्ल का संबंध किससे है। दोस्तों, सिट्रिक अम्ल, ब्यूरेटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। दूसरी तरफ मक्खन, नींबू, दूध और सिरका। तो दोस्तों, यदि कूट के आधार पर सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए के अनुसार यदि हम देखें तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है, इसके अलावा ब्यूटेरिक अम्ल जो कि मक्खन में, और तीसरे नंबर पे एसिटिक अम्ल जो कि सिरका, और लैक्टिक अम्ल दूध में। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। रतौंधी की कमी के कारण होती है। दोस्तों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है, हृदय की पेशियां हैं अनैच्छिक और रेखित, रेखित और ऐच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनैच्छिक और रेखित इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। निम्न में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। जी हाँ दोस्तों, फ्रक्टोज इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, जिसमें मनुष्य में रक्तहीनता या एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मनुष्यों में रक्तहीनता या एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। लोहे की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ई की कमी या विटामिन के की कमी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोहे की कमी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। बीसीजी का टीका बच्चों को किस रोग से बचाने हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टीबी। जी हाँ दोस्तों, टीबी से बचाने हेतु जो है बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। सही उत्तर का चयन करना है। सही सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। महाजनपद में काशी, अंग, वज्र और वत्स, दूसरी तरफ राजधानी में वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी और चंपा। तो दोस्तों, यदि सही उत्तर का यदि हम चयन करें कूट के आधार पर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। इन स्मारकों का उनके निर्माण के कालक्रम अनुसार निम्न में कौन सा क्रम सही है? ताजमहल, इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी और आगरा किला। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले आगरा किला, उसके बाद में फतेहपुर सीकरी, उसके बाद में ताजमहल और लास्ट में इंडिया गेट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? एक तरफ नागनंदा और हर्ष, दूसरा दे रखा है मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, तीसरा है मृच्छकटिकम, शूद्रक और रत्नावली, राजशेखर। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए के अनुसार यदि हम देखें
तो 1, 2 और 3 जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, सही सुमेलित किए गए हैं 1, 2 और 3 में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वह था बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। आपको बताना है मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वह कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हुमायूं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों 1929, 1729, 1829 या 1928। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1829 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद में जो है लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव, उसके बाद में कैबिनेट मिशन और लास्ट में माउंटबेटन योजना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1915। जी हाँ दोस्तों, 1915 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। निम्न में किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, BN राव। जी हाँ दोस्तों, BN राव इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 86वें संविधान संशोधन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, KR नारायणन, डॉक्टर BD जत्ती। तो दोस्तों यदि कूट के आधार पर यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, ऑप्शन के आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें पहले नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद में VV गिरी, उसके बाद में डॉक्टर BD जत्ती और KR नारायणन। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है, नीचे दिए गए व्यक्तियों को अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। अभिकथन दिया है भारत लोकतांत्रिक है, उसका तर्क दे रखा है भारत का अपना स्वयं संविधान है। तो दोस्तों यदि हम देखें उत्तर में, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। निम्न में कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, जिसमें नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पोषण ज्ञान, अन्नमय आहार क्रांति या टीका उत्सव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोषण ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, पोषण ज्ञान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। ऑप्शन बी 104 संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 102 संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया 102 संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है चुनास में बेसाल्ट, बालूकास में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट। जी हाँ दोस्तों, बेसाल्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन सा अब तक स्थापित जैव मंडल निचय में शामिल नहीं है। सुंदरबन, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, कच्छ की खाड़ी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 पूछी गई है, निम्न में किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 25 इसमें पूछा गया है निम्न स्थानों में कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें सुमेलित कीजिए। एक तरफ भिलाई और जो है राज्य का नाम दे रखा है, कौन से राज्य से संबंधित हैं, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। तो दोस्तों कूट के आधार पर यदि हम सही उत्तर का चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी के अनुसार यदि हम देखें तो दोस्तों भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में, राउरकेला जो कि ओडिशा में और जमशेदपुर झारखंड में। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 27 निम्न में कौन व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 28 कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 29 कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा जो कि पुष्प 12 वर्षों से केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीला कुरंजी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीला कुरंजी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 30। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 30 है सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज बीएच सीरीज अधिसूचित की है। बीएच सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, जिसमें रक्षा कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिनके 4 या अधिक राज्य केंद्र शासित कार्यालय हैं के कर्मचारी को। ऑप्शन डी ये सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 31 मीराबा लुवांग मेसम नाम से जो हाल ही में चर्चा में था वह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, बैडमिंटन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 32 हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 33। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 33 है हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुरेश एन पटेल, ऑप्शन बी है इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन सी है के सिवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इकबाल सिंह लालपुरा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 34 फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, शॉप्सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 35 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 36। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 36 है खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एनटीपीसी REL। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 37 संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों हड़ताल, तालाबंदी और ले ऑफ तीनों ये सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 38 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जायकोव डी। जी हाँ दोस्तों, जायकोव डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इंडिया जी के करंट अफेयर और जनरल साइंस से संबंधित दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी के पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवयव भाव समास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवयव भाव समास, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 40 किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सम्मुख और विमुख इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 41
किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। एक तरफ शब्द युग्म दे रखा है और अर्थ भेद परवाह है, प्रवाह है, फिक्र बहना, चरम और चरम में अंतिम चमड़ा, आलोक आलोक में अंधेरा, चहल पहल, पास और पास में फंदा निकट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42। धोबी का कुत्ता ने घर का न घाट का मुहावरे का भावार्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिसका कहीं ठिकाना न हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जिसके सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ ये सार्थक नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए जिसमें संवारना, श्रीमती, स्थायित्व और उल्लंघन किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है जिसमें युधिष्ठिर, युद्ध प्लस इष्टर, इसमें संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पुत्री, सुता, तने, इसमें जो है इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48। निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलौकिकता और प्रशासनिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 जिसमें किस विकल्प में जो है फोरसाइट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। दूरदर्शिता, दुरुपयोग, देवभाविक या दिव्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूरदर्शिता। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 जो कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इंग्लिश में यदि हम देखें जिसमें पैसे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं 51 से लेकर 55 तक। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 51 का यदि हम आंसर देखें नेचर राइटिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द पीरियड टू विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड टू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 53 है विच स्टेटमेंट समराइज द अबाउ द पैसेज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 जिसमें विच वर्ड एप्टली डिस्क्राइब द वर्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इमेजेस। जी हाँ दोस्तों, इमेजेस इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर रिटन एज पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56। इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नो एरर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 गिव सिनोनिम्स ऑफ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59 का यदि हम उत्तर देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 60 तो दोस्तों गिव मीनिंग ऑफ आइडियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में इंडिया जी के जनरल साइंस और करंट अफेयर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को भी हमने डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।